आइए नाज़रीन, आज हम आपको बिहारी कढ़ाई बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होती है। तो इसके लिए हमने ये ढेर सारी अशिया जो हैं वो ली हैं। गरम मसाला हमारे घर में ख़त्म हुआ है तो वो भी हमने साथ ही पीसना है, इस वजह से हमने उसकी चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। सबसे पहले हमने फ्लेक्ड चिलीज़ ली हैं, यानी कि क्रश्ड चिलीज़, जो कि फुल 1 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून फुल जो है वो भुनी हुई चने की दाल ली है। 2 टेबलस्पून फुल जो है वो हमने खशखाश के लिए हैं, यानी कि पॉपी सीड। स्पाइसेस में 1 टीस्पून फुल चिली पाउडर, 1 टीस्पून फुल सॉल्ट और 1/3 टीस्पून जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है, यानी कि हल्दी। 3/4 कप जो है वो ग्रीक स्टाइल योगर्ट का लिया है, जो कि काफ़ी थिक होता है। आप आम दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाले के लिए हमने 8 टेबलस्पून जो हैं वो भर के क्यूमिन सीड्स के लिए हैं, यानी कि ज़ीरा। 4 टेबलस्पून भर के हमने ब्लैक पेपर के लिए हैं, यानी कि काली मिर्चों के। 1 टेबलस्पून भर के हमने क्लोव्स का लिया है। 1 टेबलस्पून ही अंदाजे से हमने सिनेमन का लिया है, यानी कि लौंग और दालचीनी का 1-1 टेबलस्पून। और हाफ टेबल स्पून जो है वो हमने कार्डमम का लिया है, यानी कि 4 मीडियम साइज की हमने इसमें बड़ी इलायची ली है। और 1 मीडियम साइज का अनियन है, 1 होल गार्लिक है, 1-1.5 इंच की हमने जिंजर ली है और पोपो लिया है, पपाया यानी कि कच्चा पपीता। ये हमने आधा लिया है, हाफ, जो कि आपकी उंगली के साइज का है। इसे आपने स्किन के साथ ही लेना है। चिकन है 1.5 केजी, फ्रेश चिकन है जिसको हमने टुकड़ों में काट लिया है। ऑल स्पाइस कबाब चीनी कहते हैं इसको आम जुबान में। छोटा सा हमने हार्डवुड का पीस लिया है, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा ले लें। अब सबसे पहले हमने एक बाउल में चिकन जो है वो डाली है, क्योंकि हमने इसको मसाला लगा के रखना है। इसमें हमने योगर्ट डाल देना है और पपीता जो है, कच्चा पपीता, वो हमने हाथ से पीसना है। अगर हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे तो इसका पेस्ट नहीं बनेगा, तो इसको हमने अलग से पीस के चिकन में डाल दिया है। अब हमने जो अनियन लिया था उसको हमने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर ब्राउन कर लेना है। दूसरी तरफ हमने जिंजर और गार्लिक जो है उसको पीस लेना है, क्रश कर लेना है। पिसा पिसाया ना डालें, उससे बिल्कुल ही और टेस्ट बनता है, तो ताज़ा पीस कर डालें। अब हमने नमक, मिर्च, हल्दी जो है वो भी इसमें शामिल कर देनी है। आंच जो है अनियन की, जब हमने इनको तलना शुरू किया था हाईएस्ट पे रखी हुई थी, लेकिन जिस वक्त ये इसके टिप्स जो हैं वो रेड होने लगे उस वक्त आपने, चूंकि इनको क्रंची करना है, तो आंच जो है वो धीमी कर देनी है। अब गरम मसाला जो है उसको हम पीसे लेते हैं। अनियंस जो है ये देखिए हमारे लाल हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से, और इस स्टेज पर आकर हमने इनको ऑयल में से निकाल लेना है और स्टोव की जो हीट है वो बंद कर देनी है। बंद करते ही हमने फौरन इसमें जो फ्लेक्ड चिलीज हैं, क्रश चिलीज, वो डाल देनी है और इनको थोड़ी देर के लिए ऑयल में ही छोड़ देना है। ये खुद ही जितना ऑयल आपका गर्म होगा उसमें ये लाल सी हो जाएंगी और फिर आप इनको निकाल कर चिकन में डाल लें। अब जो गरम मसाला हमने पीसा है वो हमने हाफ टी स्पून भर के चिकन में डाल देना है। दूसरी तरफ हमने एक फ्राइंग पैन जो है उसको अच्छी तरह से गर्म किया है और गर्म होने पर हमने इसमें खशखाश यानी कि पॉपी सीड और भुनी हुई चने की दाल जो है वो थोड़ी सी रोस्ट कर लेनी है, कोई 15 सेकंड के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इन दोनों चीज़ों को भी हमने पीस लेना है और इसको हमने फिर चिकन में मिला देना है। अब चॉपर में हमने जो अनियंस थे लाल किए उनको पीस लेना है। आप चाहें तो आप हाथ से ही क्रश कर लें, कोई इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल स्पाइस जो है वो हाफ टी स्पून हमने ऐड की है और अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन पे मल के 3 to 4 आवर्स के लिए रखा रहने देना है। अगर कच्चा पपीता आपके पास नहीं है तो आप कोई भी टेंडराइजर जो है वो यूज कर सकते हैं, बाजार में भी मिलते हैं। और सुना है कि मैरो जो है या कीवी फ्रूट जो है वो भी एक टेंडराइजर है, लेकिन हमने खुद कभी इस्तेमाल नहीं किया, सुनी सुनाई बात ही है। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब उस ऑयल में जिसमें हमने अनियंस तले थे और चिली फ्लेक्स जो हैं लाल किए थे, उसी में हमने चिकन जो है वो डाल देनी है और हाई हीट पे रखना है और ढकना नहीं है। बाहर के ममालिक में चिकन जो है उसमें बहुत पानी होता है, तो ये ना हो कि ये बिल्कुल ही कीमा ही बन जाए। तो बगैर ढके आपने हाई हीट पे इसको पकाना है यहाँ तक कि इसका पानी जो है निकले और खुश्क हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद आपने इसको धीमी आंच पे कि ये अंदर तक पक जाए ढक देना है। स्मोक के लिए हमने थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो फॉइल का लिया है, उसकी एक ग्लास के ऊपर चढ़ा के कटोरी सी बना ली है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि हमने आग के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जलने के लिए रखा हुआ है। इसको हमने बिल्कुल कोयला कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से जला लेना है। अगर लकड़ी बाकी रह जाएगी इसमें
तो जिस दरख्त की ये लकड़ी होगी उसकी सेंट जो है वो चिकन को लग जाएगी। तो आपने दरख्त की लकड़ी की खुशबू को अच्छी तरह से जलाकर ख़त्म करना है। अब जब वो अच्छी तरह से जल चुके तो फॉयल की कटोरी जो है वो आपने सेंटर में रखनी है चिकन के, और उसमें आपने वो कोयला रखना है, और कोयले के ऊपर आपने 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो कुकिंग ऑयल के डाल देने हैं ताकि उससे स्मोक पैदा हो, और फिर आपने उसको ढक देना है। और फिर ये कि थोड़ा सा ही स्मोक जो है वो काफ़ी होता है, जितना कि आपने देखा है। अगर इसको बहुत ज़्यादा स्मोकी बना देंगे तो फिर ये खाई नहीं जाएगी। तो ये देखिए बिहारी कढ़ाई जो है ये बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ पर दो बातें और बताते चलें, चूँकि हम जानते हैं कि उसके बारे में व्यूअर्स जो हैं वो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि अगर पॉपी सीड ना मिलें तो क्या करें। तो अगर पॉपी सीड ना मिलें तो कैशू नट जो है, काजू, उसको पीस लें। और दूसरी बात आप ये पूछेंगे कि अगर चने की भुनी हुई दाल ना हो तो क्या करें। अगर वो ना हो तो 2 टेबलस्पून बेसन लेकर उसको आप ड्राई रोस्ट कर लें और वो ऐड कर लें। तो इन चीज़ों के बगैर 100% तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन ना हो तो ये आप डाल सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको बहुत पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी टिप्स और रेसिपीज़ आपकी नज़र से गुजरेंगी, और आप वहाँ पर हमसे रेसिपी के बारे में भी सवाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।